बिहार में होने वाले नगर निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर आई है। आरक्षण का रोस्टर लागू होना है नए सिरे से। किन नगर निकायों पर लागू होगा और किन पर नहीं होगा। दूसरी बात यह निकल कर आ रही है कि जब प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का चुनाव होगा तो इनकी खर्च की सीमा क्या होगी। आप देख रहे हैं फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का बड़ा अड्डा है यह। 2022 में बिहार में 263 नगर निकायों में चुनाव होना है, ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन जो सूत्रों के अनुसार सूचनाएं मिल रही हैं, वैसे नगर निकाय जिनका गठन 2018 में हुआ है, जहां 2018 में चुनाव हुए, जहां पहली बैठक ही 2018 में हुई है, वहां चुनाव नहीं हो सकते हैं। जी, एक बड़ी खबर आपको हम दे रहे हैं। फोर्थ व्यूज को जो सूत्रों ने बताया उसके अनुसार जिन नगर निकायों में चुनाव 2018 में हुए थे, पहली बोर्ड की बैठक 2018 में हुई थी, वहां इस वर्ष नगर निकाय का चुनाव नहीं होगा। 23 अप्रैल 2017 को राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिसूचना जारी की गई थी और बिहार के नगर निकायों में चुनाव हुआ था। लेकिन उत्क्रमण के कारण कुछ नगर परिषद ऐसे हैं जहां चुनाव 2017 में तब नहीं हुआ था, वहां चुनाव करीब करीब एक वर्ष बाद 2018 में हुआ था और बोर्ड की पहली बैठक 2018 में हुई थी। वैसे नगर निकायों में चुनाव 2022 के जगह 2023 में होना संभावित है। यह बड़ी खबर आपको राज्य निर्वाचन आयोग के हवाले से निकल कर आई है और यह जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। हालांकि अभी अंतिम तौर पे कुछ भी तय नहीं हुआ है। सूत्रों के अनुसार चूंकि किसी भी जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत 5 वर्ष से पहले बोर्ड को या निर्वाचित जनप्रतिनिधि को खारिज किए जाने का प्रावधान नहीं है, इसलिए 5 साल के कार्यकाल के लिए जब हम जनप्रतिनिधि को चुनते हैं तो वहाँ 5 साल के कार्यकाल के बाद ही चुनाव होगा। यदि नगर निकाय का कोई बोर्ड डिजॉल्व हो जाए, वहाँ पद रिक्त हो गए हों, प्रशासक नियुक्त हो गया हो, तो साथ में चुनाव हो सकता है। लेकिन यदि वहाँ का बोर्ड सक्रिय है, काम कर रहा है, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद, मेयर, डिप्टी मेयर हैं और उनकी पहली बैठक 2018 में हुई है, तो वैसे नगर निकायों में चुनाव 2023 में होंगे, 22 में नहीं होंगे, क्योंकि इस तरह का कोई प्रावधान सामने नहीं है जिसके तहत आप 5 साल के लिए निर्वाचित जनप्रतिनिधि को पहले ही ब्रेक कर दें। ऐसी कोई संभावना दूर दूर तक फिलहाल नहीं दिख रही है। वैसे मर्जी सरकार की है, लेकिन जो सूत्रों का कहना है, यदि 2022 में ऐसे नगर निकायों में भी चुनाव होता है जिनका 4 साल ही कार्यकाल पूरा है, तो वहाँ के मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद उच्च न्यायालय का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं, जहां सरकार के हारने की और अपीलकर्ता के जीतने की संभावना अधिक है, जैसा कि निर्वाचन से जुड़े सूत्रों का कहना है। वर्ष 2017 में बिहार में 31 नगर परिषद, 7 नगर निगम और 63 नगर पंचायत में चुनाव हुआ था। अब इनकी संख्या 101 से बढ़कर 263 हो गई है। अभी बिहार में 89 नगर परिषद, 19 नगर निगम और 155 नगर पंचायत हैं। कुछ नगर पंचायत, नगर परिषद ऐसे हैं जहां 2017 की जगह 2018 में चुनाव हुआ था। वैसे नगर निकायों में 2023 में चुनाव होगा, यह आप स्पष्ट जान लें, लगभग यह तय है। अब हम बात करते हैं कि आरक्षण का रोस्टर क्या होगा। नए उत्क्रमित, गठित और क्षेत्र विस्तार वाले 182 नगर निकाय बिहार में हैं, यानी 182 नगर निकाय ऐसे हैं जो राज्य सरकार द्वारा नए सिरे से गठित किए गए हैं, या उनका उत्क्रमण हुआ है, या उनका क्षेत्र विस्तार हुआ है। इन नगर निकायों में नए सिरे से आरक्षण का प्रावधान लागू होगा। राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा बिहार सरकार के विभिन्न जिला में बैठे जिला पदाधिकारियों से जनसंख्या संबंधित आंकड़े मांगे गए हैं। इन 182 नगर निकायों के अलावा
81 नगर निकाय बच रहे हैं जहां पूर्व का आरक्षण प्रावधान ही लागू रह सकता है और नया आंकड़ा जनसंख्या से संबंधित जिला पदाधिकारियों द्वारा जब प्राप्त होगा तो राज्य निर्वाचन आयोग 182 नगर निकायों पर आरक्षण का प्रावधान लागू करने के लिए कसरत कर रही है। ऐसे में जो 81 नगर निकाय हैं जहां आरक्षण पहले का चला आ रहा है, संभव है वही रह जाए और नए सिरे से 182 नगर निकायों में आरक्षण का रोस्टर लागू हो। यह भी अभी तय नहीं है। राज्य निर्वाचन आयोग में कवायद चल रही है। हो सकता है सभी को नए सिरे से 263 नगर निकायों का आरक्षण लागू किया जाए। यहाँ एक प्रश्न यह भी उठता है कि कौन से पद आरक्षित होंगे। जी, अभी तक प्रावधान यही है कि उप का पद आरक्षित नहीं होता है। जैसे जिला परिषद अध्यक्ष का पद आरक्षित होता है लेकिन जिला परिषद के उपाध्यक्ष का नहीं। पंचायत समिति के अध्यक्ष का पद आरक्षित होता है लेकिन उप प्रमुख का पद आरक्षित नहीं होता है। तो क्या यही सिस्टम अब नगर निकायों में लागू होगा? शायद नहीं। निर्वाचन आयोग से जुड़े सूत्र का कहना है कि चूंकि निर्वाचित जनप्रतिनिधि जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं, इसलिए वहां सिर्फ अध्यक्ष का पद ही आरक्षित होता है। लेकिन जब जनता प्रत्यक्ष चुनाव करेगी तो उन सभी पदों को आरक्षण प्रावधान के तहत लाया जा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग में यह विचार चल रहा है कि मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद के पद आरक्षित किए जाएंगे क्योंकि जनता सीधे निर्वाचित कर रही है। तो यह संभावना बन रही है, इस पर कवायद चल रही है कि अध्यक्ष का पद जिस श्रेणी के लिए आरक्षित हो, उपाध्यक्ष का पद उस श्रेणी के लिए आरक्षित न कर दूसरे श्रेणी के लिए आरक्षित किया जाए। यही प्रावधान लागू होने की संभावना अधिक है। एक और बात खास यह है कि खर्च की सीमा क्या होगी। प्रत्यक्ष चुनाव जब होता है तो उसका एक प्राविधान है कि प्रत्याशी कितनी राशि खर्च कर सकता है अपने चुनाव में। अभी तक हम वार्ड पार्षद ही चुनते रहे हैं, तो नगर पंचायत में वार्ड पार्षद के लिए 10,000, नगर परिषद में 20,000 और नगर निगम में 40,000 रुपये खर्च करने की सीमा एक वार्ड पार्षद प्रतिनिधि के लिए तय है। तो जब प्रत्यक्ष चुनाव मेयर, डिप्टी मेयर, मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद का होगा, यानी नगर पंचायत और नगर परिषद में अलग अलग मुख्य पार्षद और उप मुख्य पार्षद की श्रेणी होगी और नगर निगम के लिए अलग मेयर और डिप्टी मेयर की श्रेणी होगी। तो ये 3 श्रेणी में अलग अलग राशि खर्च करने की सीमा तय की जानी है। अब यह राशि कितनी होगी इस पर भी राज्य निर्वाचन आयोग में कवायद चल रही है और पता नहीं कितनी राशि खर्च करने की सीमा तय की जाएगी। बहरहाल राज्य निर्वाचन आयोग में नगर निकाय चुनाव को लेकर सब कुछ तेज गति में काम हो रहा है। जिला पदाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है और रिपोर्ट प्राप्त होते ही आरक्षण के प्राविधान, खर्च की सीमा उस हिसाब से तय किए जाएंगे। आप देख रहे थे फोर्थ व्यू, चौथा विचार, वैचारिक मुद्दों का सबसे बड़ा अड्डा है यह। और आप इसी तरह हमारे वीडियो को देखते रहें, लाइक, शेयर और कमेंट करते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उपेंद्र कश्यप फिर अगले इसी तरह के किसी वीडियो में आपको नगर निकाय से संबंधित जानकारी देता हुआ मैं उपस्थित होऊंगा। धन्यवाद। फोर्थ व्यूज, चौथा विचार।